जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो हमको देखने को मिलेगा भाई, क्या देखने को मिलेगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है बहुत पढ़े लिखे और संविधान को लिखे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही संविधान का पिता कहा गया है, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 56 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन दौरान इस बीच जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवनी है, कुछ मुख्य बातें उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आज जो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले छुआछूत माना जाता था, अभी भी कुछ लोग जो है मानते हैं। तो पहले के जमाना में अधिक छुआछूत माना जाता था और अब तो कुछ कम ही हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, कुछ क्या बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ये जो छुआछूत वाली बात जो है ना, ये इन्हीं का देन है, जो छुआछूत जो है अब नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यह भी खुद एक नीच जाति के थे और इनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इन्होंने बताया कि मैं इस छुआछूत को मिटा कर रहूंगा, इसने अपनी प्रतिज्ञा की और कहीं ना कहीं अंत तक बहुत चीजों को दूर कर दिया छुआछूत से, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो बातें आएगा कि एक छोट जाति के लोगों से बड़े जाति के लोग जो है कितना घृणा मानते थे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और अब सब एक साथ पढ़ते हैं। तो यही मुख्य बातें थी जो भीमराव अंबेडकर जी बताए हैं, ठीक है। और कैसे कैसे हुआ, कितना प्रतिज्ञा, इसको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है, उसके बारे में इस कहानी में बताया, जीवनी में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। है कुछ कुछ, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है सो क्या है, ये विदा में क्या है, विदा में क्या है, जीवनी है। तो भाई विदा में क्या है, जीवनी। और लेखक इनका, इसका लेखक कौन है, लेखक कौन है, संकलित है भाई, कौन है, संकलित, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो काम किए हुए हैं, ठीक है, उसे बताएं। संध्या हो रही है, क्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पश्चिम दिशा में पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं, जो शाम के समय में होता है ना, दिन भर जहां तहां रहते हैं पक्षी और आदमी वगैरह, फिर शाम में अपने घर आ जाते हैं लोग, और पक्षी वगैरह भी क्या होते हैं, शाम के समय में अपने घोंसला में आ जाते हैं। तो उसी समय की बात है कि उस शाम के समय में बड़ौदा के राजमार्ग पर, अब कहीं पर मान लो कि कोई रास्ता है, ठीक है, जैसे मान लो ये रास्ता है, ठीक है, और यहां पर क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, और ये रास्ता है, और पेड़ के पास जो है क्या कर रहा, बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा, युवक मतलब जवान, एक युवक बैठा हुआ है, ठीक है, और वह फूट फूट कर रो रहा है। मॉरल ने हीरो कोई कोई रो मॉरल है, कोई ठीक से बैठो, कोई मॉरल नहीं है, पहले देखियो। अच्छा चलो ना, कोई बात नहीं। युवक बैठा है और वह बैठा कहां बैठा है, बड़ौदा के एक राजमार्ग मतलब रास्ते के पेड़ के नीचे बैठा है और फूट फूट कर रो रहा है। फूट फूट कर रोना मतलब जानता है ना, आ? फूट फूट कर रोना मतलब एक अंदर से टूट कर रोना। देखो आंसुओं का झरना, आंसू, आंसू जानता है ना, लोर जेकर लोरे कोई ना, लोर, आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है, मतलब एकदम टपक रहा है, आ खूब भोकासी पैर का कान रहल है ना। कोई धीरज नहीं देता उसे, धीरज
अरे चुप ना बउआ, नहीं कान ना। अच्छा सब ठीक भ जेत। एक होता है ना गांव घर में, समझता है ना, धीरज देने वाला। ये बेचारा को कोई धीरज नहीं देता है, उसे कोई राह नहीं दिखाता है। उसे अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है। वो जो रो रहा था, फूट फूट कर तो रो रहा था, वह अचानक फिर क्या होता है, अचानक जो है उठ करके खड़ा हो जाता है और आंसू पोंछ लेता है ऐसे। ठीक, उठ कर खड़ा हो गया और आंसू पोंछ कर सोचता है, मैं अछूत हूं। वो क्या कर रहा है, मैं अछूत। अछूत जानता है, अछूत मतलब हमरा कोई छुआ नहीं देवा चाहे है, कोई हमरा में भीड़ नहीं चाहे है। अछूत का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले के जमाने में बोलता था, पहले के जमाना में यही सब होता था क्या, कि भोज होता था तो छोट जाति को बैठ करके नहीं साथ में खाने देता था। बात समझ में आया? रे तू उठ 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 जो भाग, बाद में बात समझ में आया ना? इस तरह से बाद में अगर बैठ भी जाता था, ठीक है, तो हाँ अब ये थोड़ा बहुत कुछ कुछ चल जाता है, ठीक है, लेकिन पहले कुछ ज्यादा होता था। ठीक है, अब देखो अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है और आंसू पोंछकर सोचता है, क्या सोचता है, मैं अछूत हूं, यह पाप है, मैं जो हूं अछूत हूं, मुझे कोई छूता नहीं है, मुझे साथ में रहने देता नहीं है, मुझे कोई पानी पीने नहीं देता है, होता है ना एक, अपने साथ नहीं रखना चाहता है ना। किसने बनाई है यह, किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? कौन सोच रहा है? यू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब यह किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था, किसने बनाया है यह किसी को नीच, यह किसने बनाया है छुआछूत, किसने बनाया है किसी को नीच किसी को ऊंच, यह किसने बनाया है? अपने आप में बोल रहा है, अकेले बेचारा। ठीक है, भगवान ने, फिर सोच रहा है क्या भगवान ने बनाया है? अपने सोच रहा है, नहीं हरगिज नहीं, भगवान ने नहीं बनाया है, वह ऐसा नहीं कर सकता है, भगवान ऐसा नहीं कर सकता है, भगवान ने छुआछूत नहीं बनाया है, वह ऐसा नहीं कर सकता है, हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता है, वह सबको समान रूप से जन्म देता है। भगवान तो सबको समान रूप से जन्म देता है, भगवान तो सिर्फ जन्म देने वाला दास। अब ये अगर गुआर के घर में जन्म लेता तो यादव, हलवाई के घर में जन्म लेता तो हलवैया, अरे होता कि नहीं होता? पंडित के घर में जन्म लेता तो कुम्हरा, अरे होता कि नहीं होता? एक बात बता रहा है, होता कि नहीं होता? तो इसमें इसका क्या गलती है? इसमें इसका कोई गलती है? बस भगवान तो एक जन्म दिल के अपन, अब जिस घर में भी अपना जन्म लिया तो वही उसका नाम आ गया, इसमें इसका तो कोई गलती नहीं है। भगवान के अब यहां आकर के बोल रहा है तू हलवाइया छे, तो तू हलविनिया छे, तो तू कुम्हरा छे, कुम्हनिया छे, है ना, गुअरनिया छे, गुअरवा छे, ना बभिनिया छे, बभना छे, धनकुनिया छे, धनकहवा छे, अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहां ना बोलते हम लोग, भगवान थोड़ी ये सब बात बोलते हैं। किनके मन में आया ऐसा बात? भीमराव अंबेडकर के बारे में। तुम लोग अपने पर कोई बात नहीं ले लेना ना, पहले तो हलवैया के ले, ठीक है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, यह बुराई जो है भगवान ने नहीं, सबको समान रूप से भगवान जन्म देता है, लेकिन यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मनुष्य जानता है। भग 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 भग, आदमी ना बोलता है, भगवान ऐसा थोड़ी बोलता है। ठीक है, मैं इसे मिटा कर रहूंगा, किसने कहा ऐसा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं इसे मिटा के रहूंगा, कि कोई छुआछूत नहीं रहने दूंगा, मैं इसे मिटा कर रहूंगा। कुछ निश्चय करता है और वह युवक मुंबई लौट आता है, यह निश्चय करता है कि मैं इसे
मिटा कर रहूंगा। जो छुआछूत है ना, उस छुआछूत को मैं क्या करूंगा, मिटा कर। तो वो जो बोल दिया तो इसे मिटा देगा। अरे पढ़ेगा, लिखेगा, विद्वान बनेगा, वही एक कहानी बनाएगा और उसके आधार पर लोग चलेगा, चलना पड़ेगा। बात समझ में आया? फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश उन्हें बाबा साहब के नाम से स्मरण करते हैं। स्मरण मतलब याद करते हैं। उनको याद करते तब क्या कहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर। जैसे 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, मनाया जाता है ना। बात समझ में आया? 14 अप्रैल को क्या, अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सकपाल, इसके पिताजी का नाम है। यहां समझो, अब पहले इनकी जीवनी के बारे में समझेंगे। जीवनी जो पढ़े ना, रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। कौन? रामजी। कहां पर? मध्य प्रदेश के महू नगर में। जैसे बिहार राज्य के सिमरी नगर में ना, बिहार राज्य के सिमरी नगर में, वैसे ही महू नगर में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। कौन? रामजी सकपाल। वे महार जाति के थे। कौन जाति के? महार जाति के थे। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उनके घर एक 14वीं संतान ने, उनकी अल्प आयु में ही, अल्प आयु मतलब कम में उम्र, अल्प आयु का मतलब क्या होता है, कम में उम्र। अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। मतलब कि जन्म जो हुआ तो किसका, रामजी सकपाल के घर में जन्म लिया। कब? 14 अप्रैल 1891। शुरू में बताए थे ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ। किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका उम्र कम में उम्र था तो इनकी मां मर गई। मां का नाम क्या? भीमाबाई। याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे। पिता का नाम रामजी सकपाल। तो अभी नहीं लिखना, लिख लेना बाद में, ठीक है, लिखा देंगे, घबराओ नहीं। और उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और मां का नाम क्या? भीमाबाई। का देहांत उसके कम उम्र में ही हो गया था, ठीक है। और फिर चाची मीराबाई। अब मां उसकी तो मर गई, तो चाची का नाम क्या था? मीराबाई। उसका पालन पोषण किया। किसका? मतलब उसकी मां तो कम उम्र में ही, जब वो कम उम्र का था, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कम उम्र के ही थे, अल्प आयु में ही उनकी मां मर गई। तो उसकी चाची जो थी, कौन? मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा, मतलब भीमराव अंबेडकर को कुछ ले, भीमा, बेटा भीवा, बेटा भीवा, खाना खा लो ना, नहा लो ना, धूप उगल है, बाहर नहीं जाना। अरे सबकी मम्मी बोलती है, चाची से बोलती है ना, ठीक है। तो मीराबाई इस तरह से उसको प्यार से क्या बोलती थी? कहकर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। तब भीमराव रामजी तो पिता का नाम, अब जैसे नहीं होता है, किसी का नाम रहा तो किसी नाम के आगे फिर पिता का नाम लगल रहता है ना जी, ठीक है। तब भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी, रत्नागिरी कहे तो महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले का, जगह का
नाम रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती करा दिया। कहां? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। कहां पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए। कितने वर्ष बाद? सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। उसके बाद सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। तो पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर की शादी कब हो गई? कमे उम्र में। कमे उम्र में देखबे ना, हाँ 10वीं ने पास किया ना, शादी कर लेल के 10वां तक पास करते 1907 में, बीए पास करते 1913 में कुछ। ठीक है, अब देखो आगे दिया होगा। तो सन 1905 ईस्वी में किसके साथ शादी कर लिया भाई? रामाबाई के साथ कन्या से भीमराव अंबेडकर की शादी हो गई। उस समय वह 9 वर्ष की थी। कौन? लड़की। अरे होता था पहले, छोटा जाति समय जो है ना, कम उम्र में ही पहले शादी हो जाता था, तब जाकर के 10 साल 5 साल बाद जाकर के वो क्या बोलते हैं, गौना तौना सब, जो कन्या को अपने घर शादी करके उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता था। इन्हें कि तुरंत लोहे अपना घर है, शादी हो जाता था छोटा जाति समय, लेकिन उसको जो है वहीं पर छोड़ दिया जाता था। या कुछ जाति में होता है जो बचपन में ही ब्याह कर देता है शादी, लेकिन बच्चे में 7 8 9 10 साल में, और फिर उसको 5 साल 6 साल बाद जब जवान हो जाती है, तब जाकर के लिया मतलब आ जाता है घर लेने के लिए, घर लेकर के आ जाता है। ठीक है, मतलब ले आता है घर पे। ठीक है, अब देखो वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। अब देखो क्या करा, शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ कहां चले गए? मुंबई चले गए। वहां वे एल्फिंस्टन, याद रखना एल्फिंस्टन लिख लो, एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हो गए। कौन स्कूल में? एल्फिंस्टन स्कूल में क्या हो गए भाई? भर्ती हो गए। 1907 में भीमराव अंबेडकर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया। कब? 1907 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर फिर क्या किया? मैट्रिक पास किया। शादी के बाद, क्योंकि शादी हो गया 1905 में, और 10वां कब पास किया? 1907 में तो हुआ ना, बचपने में शादी किया। लड़की भी 9 साल की ही थी। ठीक है, लेकिन उसको लेकर के आता कब है भाई? जब बड़ी हो जाती है। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। अब उतना छोटा जाति और 10वां में पास कर जाना, समझो एक प्रकार के भगवान से भेंट मुलाकात कर लेना। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी कि कोई लड़का छोट जाति का भी हो करके और उस समय में 10वां पास कर लिया। कब की बात है? 1907 ईस्वी में। अरे हम ही लोगों एक बात बताते हैं, कुछ लोग पहले पढ़ पाता था क्या? अभी सब लोग पढ़ने लगा है, नहीं तो 10 साल पहले सब ज्यादा नहीं पढ़ता था। 10 साल पहले भी सब नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो बहुत गर्व की बात है। ठीक है, घर में खूब खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई, लोगों को खिलाया पिलाया गया। ठीक है, भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। फिर भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे और बड़ौदा के महाराज सयाजीराव, कौन? महाराज सयाजीराव। अब इनको बहुत साथ देते हैं, देखना याद रखना इसका नाम। महाराज कहां के? बड़ौदा के महाराज कौन? सयाजी राव। अब कहीं पर महाराजों केवल बोलेंगे तो समझ जाना सयाजी राव। गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिए। मतलब उनको छात्रवृत्ति मिलने लगा। और यह कौन देने लगे? तो महाराज सयाजी राव।
उनको 25 रुपया महीना पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने लगा। किसको? ठीक है। सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण कर गए। बताए थे 1907 ईस्वी में मैट्रिक और 1913 ईस्वी में बीए। उत्तीर्ण का मतलब पास होना। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुला लिया। फिर उनको कहां बुला लिया? बड़ौदा बुला लिया कि तो पढ़ रहा था, उसको महीना देने लगा तो। और बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दिया। दरबार जानता है? हाँ, क्या कर रहे? गुमार, आओ आओ ना, आओ ना। गुमार लगे है बानर के तक्की, मतलब पूरा चूराम के। गुमार लगे तो एकर की मतलब है? आ पगला बानर कहीं के गुमार। गुमार लगते तो ना। अब देखो, बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। दरबार जानता है? अरे जैसे राजा महाराजा का दरबार ही नहीं होता है, नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब मृत्यु के प्राप्त करना। तो उनके पिताजी की जब नौकरी हुआ ना, इनको बीए पास कर गया, जब बुला लिया नौकरी पर, तो इसके पिताजी क्या हो गए? देहांत हो गए। महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। मतलब वो, अब देखो वहां जो महाराज में जो दरबारी का नौकरी उसको मिला ना, अब जहां जहां बेचारे को नौकरी भी मिलता था ना, तो वहां के आसपास में रहने वाले लोग इसको जो है तुच्छ मानते थे, है ना, कि अब उनको बुरा लगता था। अब उसको किसी चीज में छुए नहीं देना, उससे सही से बात नहीं करना, या किसी चीज को फेंक करके देना, जहां वो खाएगा रहेगा बैठ जाएगा उसको वहां पर नहीं बैठने देना। तो ये सबसे क्या लगेगा? उनको बुरा लगेगा। तो उनको क्या कह रहा है? कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। सब लोग उसको घृणा करते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक करके देते थे। चपरासी जानता है? तुम्हारे स्कूल में भी होगा चपरासी। चपरासी सब भी उसको फाइल, जैसे अभी फाइल दिया, अब बोला ना जाइए तो फेंक करके लो, ऐसे फेंक करके देता था, है ना। तंग क्यों? क्योंकि ई देखो ई छुआ है, छूट जाए थे तो हम नहीं छुबे एकरा। एक बार में एमहर से ई आ एमहर से हम छुबे तो हम छुआ जाओ, हमरा नहा पड़त फिर। ठीक है, नहीं छुआ फिर हमरा नहा पड़त। बात समझ में आया ना? तो उनको फाइलें फेंक करके देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी फिर बेचारा छोड़ दिया नौकरी। तो जब तक हमरा ये फेंक कर दे फाइल ये ऐसे वैसे ना सही से नहीं रहता, तो सोचा क्या, छोड़ो हटाओ। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए। फिर आगे की पढ़ाई करने चला। अब देखो बीए किया तो डॉक्टर बन जाएगा। ये डॉक्टर उपाधि, क्या बोले थे? डॉक्टर की उपाधि कम मिलेगा कि जो व्यक्ति पीएचडी कर लेगा। और दूसरा वो निश्चय क्या किया था कि हम छुआछूत को मिटा के रहेंगे। तो छात्रवृत्ति पाने में सफल हो गया। उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया मतलब अमेरिका चले गए। आप सोचो उस समय में अमेरिका जाकर के पढ़ाई करना, अभी तो हो ही नहीं सकता है, अभियो नहीं हो सकता है हमारे तुम्हारे पास ऐसा, लेकिन अमेरिका जाकर के पढ़ने लगा। चले गए। अपनी महार जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जो अमेरिका जाकर पढ़ाई किए। अपने महार जाति के वो प्रथम विद्यार्थी थे जो अमेरिका जाकर के पढ़ाई किया है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
ठीक है ना, जिसे विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय मतलब अमेरिका विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेकों नए अनुभव हुए, और वहां जब पढ़ाई लिखाई किया तो उनको काफी अनुभव सब हुआ, ज्ञान सब प्राप्त हुआ, ठीक है, शिक्षा सब मिलने लगा। वहां उन्हें सबका प्यार, सब समानता का व्यवहार मिला। उसको वहां पर सबका प्यार और सबके तरफ से समानता का प्यार मिला। किसको? भीमराव अंबेडकर को। तो उसको अच्छा लग रहा था वहां। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि पाई। अब फिर वहां से जब पढ़ाई किया तब जाकर के उनको डॉक्टरेट मतलब डॉक्टर जो लगा है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर वहां से उसको उपाधि मिल गई। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुंच गए। कोलंबिया मतलब अमेरिका गए थे, और अमेरिका से 1916 ईस्वी में कहां चले गए? लंदन। लंदन चले गए और वहां 1 वर्ष रहकर मुंबई लौट आए। लंदन में फिर 1 साल रहा, और उसके बाद फिर कहां आ गए? अपने मुंबई। फिर महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया। महाराज जी वही महाराज जो दरबारी की नौकरी दिए हुए थे, फिर उनको सचिव यानी सेना का जो सचिव होता है ना, मेन सचिव के पद पर उन्हें बड़ौदा बुला लिया। लेकिन वहां फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। लेकिन जब सेना में भी जो गया सचिव बन करके, तो उससे चाहे छोटे पद पर क्यों नहीं है आदमी, लेकिन उससे घृणा करते थे। वही बात छुआछूत वाला करते थे। फिर क्या हुआ? अधीन नस्त कर्मचारी उनसे घृणा करते थे। मतलब जो भी कर्मचारी काम करने वाला सब था ना, उससे सब घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। बोले थे ना, कार्यालय जैसे अब कोई भी कार्यालय है, जैसे 20वीं ब्लॉक में या कोनो ब्लॉक में या किसी तुम बैंक इत्यादि में जाता है, तो कोई थर्मस वगैरह में जो पानी रखा रहता है, तो जितना भी काम करने वाला है 100 आदमी वहां पानी पिएगा भाई। लेकिन इनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। इस बेवकैया तो थर्मस में पानी है, छुएगा थर्मस को, गिलास को छुएगा तो छुआ जाएगा, तो फिर हम कैसे पिएंगे? इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया, और जब उसको पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा था ना, तो उसको हृदय में बहुत चोट लगा। नहीं लगेगा जी? बहुत बड़ी बात भाई, इतना पढ़ लिख रहे हैं हम, बढ़िया, इससे बढ़िया नौकरी पर हैं हम, ये हमरा से छोटा नौकरी पर है, लेकिन यही हमको पानी तक नहीं पीने दे रहा है। तो बहुत चोट पहुंचा, ठीक है, हृदय टूट गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर नौकरी फिर से छोड़ दी। फिर रोने लगा बेचारा, और फिर वहां से नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुंचे। फिर कहां चले गए? विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी, फिर 2 किताब लिखे अपने से। अब 2 किताब में क्या लिखे हैं? जो लोगों को छुआछूत इत्यादि के बारे में ज्ञान मिले, ताकि छुआछूत वाला बात खत्म हो। धीरे धीरे उनकी विद्वता मतलब उसके अंदर जो ज्ञान था, विद्वता की धाक जमने लगी। विद्वता मतलब जब अब धीरे धीरे वो विद्वान होने लगा, तो कितनों भी आदमी अगर उससे कम रहेगा तो धाक तो मानेगा। हम थोड़ा सा छोट जाए छो तैसे कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हम, हो सकता है ना ऐसा धाक, ठीक है, जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। किस पर? प्रोफेसर के पद। प्रोफेसर जानता है ना, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं ना, उसको प्रोफेसर बोला जाता है। कर लिया गया। किंतु यहां भी देखो, प्रोफेसर के पद पर कॉलेज में देखो क्या कह रहा है कि मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर का पद मिला मुंबई में, लेकिन फिर भी वहां भी संघर्ष कम नहीं करना पड़ा उसको, बहुत संघर्ष करना पड़ा फिर से वहां कॉलेज में। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष तक निकाले, मतलब 2 साल प्रोफेसर का नौकरी की है किसी तरह से। अंत में यहां भी उन्हें त्याग पत्र दे दिया। अब वहां भी उसको प्रोफेसर मिला तो उतना, हालांकि पहले की अपेक्षा तो यहां पर कम, लेकिन वहां पर फिर भी माना जाता था, तो उनको बुरा लगता था।
यहां भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मुकनायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू कर दिया। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, मुकनायक नाम का जो किताब अखबार जो स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, कब किया? 1920 ईस्वी में। ताकि ये सब जो अखबार अगर पढ़ेगा ना, छोट जाति, बड़ा जाति, कोनो जाति, तो धीरे धीरे ज्ञान तो होगा, तो छुआछूत तो मिटेगा ना भाई। कौन चाह रहा था ये? भीमराव अंबेडकर। लेकिन किताब तो निकाल, अखबार, अखबार जानता ना, पेपर किया, लेकिन साधन के अभाव में, लेकिन उसको पूरा साधन नहीं मिल पा रहा था, व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, तो कुछ समय बाद फिर उसे भी बंद करना पड़ गया। ठीक है, फिर भी अपना सफल नहीं हो पाया। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए, खाली पढ़ते हैं। अब सोचो, तब न संविधान लास्ट में सब कल के भाई बा रे तूहे पढ़ने चाहिए संविधान लिख। अभी भारत में हम लोग किसी भी कानून पर जो चलते हैं, जैसे कोई भी कानून जो लागू होता है तो इन्हीं का देन है वह कानून। बुझलिए ना बात कथी? हाँ, फिर कहां चले गए पढ़ने के लिए? लंदन। कि हम उस छुआछूत को मिटा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको जितना पढ़ना पड़े। वहां 3 वर्ष, कितने वर्ष? 3 वर्ष रह करके उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी की उपाधि प्राप्त की। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तब जाकर के 1923 में वे मुंबई लौट आए। फिर 1923 में 3 साल फिर पढ़ाई किया। सोचो, बुढ़वा तक पढ़े रहल है, बुढ़वा। और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी, फिर वकील बन गया। देखो, सब नौकरी धीरे धीरे कर रहे थे वो, फिर क्या बन गए? वकील, वकालत करने लगे। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया। जो बहिष्कृत मतलब बाहर निकालने की, एक होता है ना, स्थापना किया। दलितों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य। अब वकील तो बन गया, अब दोस्तों के साथ मिल करके सोचा एक संगठन बनाते हैं, जे सब छुआछूत करे हो ना, वो धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे। तो उस सब दोस्त मिल करके एक संगठन बनाया। उसमें जो छोट जाति सब था, क्या कह रहा है कि देखो, दलितों की समस्या, दलितों मतलब छोट जाति की जो भी समस्या होता था। अब सोचो तुम कि अगर छोट जाति के लिए पहले इतना कष्टदायी था, तो एक मतलब अहाँ 20 ब्लॉक में चाहे कोनो ब्लॉक में पहले आदमी जाते होते तो लाइन में नहीं लगा देते तो सही से। सही है, कोई कामो नहीं कर देते होते, ये छूने हो पेपर तो हम केना छू, तोरा काम नहीं करबो हम, जो पेपर लो जो। अरे होता था ना, यही ना, सोचो ना तुम। तो इसका मतलब काम भी नहीं होता था उन लोगों का सही से ना, या फिर ऐसा होता था तो तू सब जो जमा कर दिया, जो चल जो दोसर दिन लो जी एकरा धो धा कर, फिर पेपर के धोते। एक प्रकार का बात बता रहा है, सोचो ना तुम। अब मान लो ये छोट जात है, तो हम अगर बैसल छी अंदर में, ये हमरा पेपर कहते देला तो हम केना लेबे? हम छुआ जब ना। इसका मतलब काम तो नहीं होता होगा उन लोगों का सही से, लाइन में नहीं लगने दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को काम करने के लिए क्या किया इसने? एक संगठन बनाया। कहल के जो सब दलितों का कष्टदायी जीवन है या दिक्कत हो रहा है जो काम करने में, हम वो काम पूरा करेंगे सब मिल करके। ठीक है, और तब क्या कहा? 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। कब? बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र कब निकाला? 1927 ईस्वी में। और इसी वर्ष में मुंबई विधानसभा के सदस्य भी बन गए। तब मुंबई विधानसभा के सदस्य बन गए वो नेता, विधानसभा के सदस्य बने गए। कौन? भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि जनता का काम करने लगा।
कोई भी आदमी नेता कब बनता है? जब जनता का काम करने लगता है, तो धीरे धीरे जनता उसी को ना चाहेगा कि जो काम करना चाहेगा। अब जनता को काम करके देता था, सपोर्ट करता था, तो उनको क्या हुआ? बन गया भाई। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलितों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। देखो क्या करे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाज में दलित को, दलित मतलब छोटे जाति को बड़े जाति के साथ समानता है। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार उसका है, उतना ही अधिकार उसका है, उतना ही अधिकार इसका है। बात समझ में आया? आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। आर्थिक हम सुधार के रहेंगे, जो भी छुआछूत है उसको हम मिटा करके रहेंगे। संकल्प ले लिया। संकल्प का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा करना, कसम खाना एक प्रकार से। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे, शूद्र मतलब बोलते क्षुद्र जाति होता है, शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिख दिया। किससे? दलितों को इतिहास बताने के लिए शूद्र कौन थे, शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, और जो बहुत लोकप्रिय हुआ। जब लोग पढ़ता था तो लोगों को लगता था बात तो सही है। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर के उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बना लिया। कौन? भारत के वायसराय क्या बना लिए? अपने सचिव मंडल का सदस्य। मतलब भाई तू भी इसमें शामिल हो जा, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, बहुत दिमाग है, बन जाओ। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने में, भारत हमारा कब आजाद हुआ है? 1947 में। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जब भारत आजाद हो गया तब जाकर के वह संविधान सभा के सदस्य चुने गए। अब संविधान जो बनाया गया है कि भाई अब तुम भी संविधान मतलब कानून सब जो बनेगा तो तुम भी रहो, क्योंकि पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ज्ञानी है। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। तो कहेगा कि भारत के संविधान सभा का प्रारूप जो तैयार किया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। बात समझ में आ रहा है? उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया, और उस संविधान जो बनाया गया उसमें दलित को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने बातें संविधान में शामिल किया, यानी सम्मिलित कराई। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बन गए। सोचो, कानून का मेन मंत्री, कानून कोई भी लागू होगा, कुछ होगा, कौन उसका मंत्री है? डॉक्टर भीमराव। अब सोचो, जो अब ई कानून, सोचो ई कानून बने है ना, वो भारत का कानून मंत्री बन गया। नहीं बन गया? भारत का क्या बन गया? डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानून में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र फिर दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो त्यागपत्र उसको ज्यादा कष्टदायी सब हो रहा था, और कुछ करना चाह रहे थे वो। बात समझ में आ रहा है ना? सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति, अब सरकार के अंदर, अब ऐसा हुआ ना कि कानून जो बनाया, अब यहां से समझ में आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी कानून मंत्री तो बना दिया गया था, लेकिन उसके आधार पर ही नहीं सारा काम होता था। कहीं ना कहीं उसको दिक्कत, अब जैसे 4 आदमी 10 आदमी मिलकर के काम कर रहा है तो केवल तुम्हारा ही बात नहीं होगा, तुम अच्छा भी करना चाहेगा, सब आदमी मिलकर के काम करेगा। तो जो वो कहता था हो सकता है नहीं हो पाता था, होगा, तो सोचा कि इससे बढ़िया है हम अकेले काम करेंगे भारत की जनता के लिए, दलितों के लिए।
फिर वहां से छोड़ दिया, अब सरकार से अलग होकर के पूरा शक्ति दलितों की सेवा में जुट गया। दलित समाज उन्हें देवता की तरफ पूजने लगा। दलित समाज मतलब छोटे छोटे समाज, छोटे छोटे जाति के लोग उनको एकदम देवता मानते थे। इसलिए तो 14 अप्रैल को देखना, कोई भी छोटा जाति सब पूजा करते हैं उनको, ठीक है। हाँ, जिनको ज्ञान है, जो समझदार है, ठीक है, वे जहां जाते थे जय भीम, उनको नाम दे दिया। अगर यहां आ गए तो सब कहते जय भीम। क्या बोलते थे? जय भीम। उनको नाम क्या रख दिया? जय भीम। मतलब भीम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय हो के नारे से आकाश गूंज उठता था और रूढ़िवादियों के आगे झुकना नहीं जानते थे। मतलब पुराने ख्यालात, अब जैसे अभी जो करते हो, राय दी तुम सब बौद्ध बन जाओ। बड़ी बात है यहां, उन्होंने दलितों को राय दिया। क्या राय दिया? कि आप लोग बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानो, बौद्ध धर्म बन जाओ। अब क्यों कहा गया बौद्ध धर्म बन जाओ? क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है किसी भी जाति का हो, सबको समान रूप से देखा जाता था, ठीक है। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली और एक वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मच गई। रूढ़िवादियों में क्या हो गई? बड़ी खलबली मच गई कि भाई ये लोग जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला, मतलब एक जैसा सब हो रहा है, समानता का। क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या था, चाहे किसी भी जाति का हो, हलवाई जाति का हो, चमार जाति का हो, या पासवान जाति का हो, यादव जाति का हो, किसी भी जाति का हो, बौद्ध धर्म मानने वाले में सभी को समान दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो क्या हो गया? रूढ़िवादियों मतलब पुराने ख्यालात, जो पुराने जमाने के मानने वाले छुआछूत थे, वह जो है उसमें खलबली मच गई। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता, और दुर्भाग्य की बात तो यह है भाई कि दलितों का जो है नेता, जो कहा जाए भगवान थे, वह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा और 6 दिसंबर 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वर्गवास हो गए। और दलित कहा जाने वाला समाज अब भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी और नित्य वह 18 घंटा पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है रोजों का 18 घंटा तक पढ़ाई करते थे। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। सिनेमा, ठीक है, कठिनाइयां उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, बिल्कुल जो है कठिनाइयों का उनका मार्ग नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आ जाए, कितना भी बड़ा समस्या आ जाए, उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती थी। वे जो सोचते वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। किसी भी चीज को समझने में, तर्क करने में, और अच्छाई को समझने में, बुराई को समझने में, हर चीज को समझने में जो इसके अंदर तक शक्ति थी, एक प्रकार की अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम या किसी भी सिख, ईसाई धर्मों का जो है विरोध करते हो, ऐसा नहीं थे वो, ठीक है। धर्म का विरोध नहीं करते थे, बल्कि वे तो धर्म मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे कि नहीं, मनुष्य के लिए धर्म आवश्यक है। उनकी लड़ाई तो बुराइयों से थी, धर्म से नहीं। जो लोग बुराई करते थे उससे उनकी लड़ाई थी। जिन्हें मनुष्य ने धर्म में उत्पन्न कर दिया, बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर आधारित हो। बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि बौद्ध धर्म जो था ना भाई, उसमें समानता का अधिकार था, चाहे किसी भी जाति का हो, ठीक है। वे कहा करते
थे कि वेद शास्त्र स्मृति पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। जैसे बोलते हैं ना कि छुआछूत नहीं मानोगे भाई, वेद में तो लिखा हुआ है, पुराण में तो लिखा हुआ है, स्तुति में तो लिखा हुआ है। तो इस तरह से उनका हथियार बना करके इनका कहना था कि हथियार बना लिए हुए हैं छुआछूत मानने वाले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया और अंत तक जो है उनकी मृत्यु तो हो गई। अभी भी आप लोग जो अभी साथ में बैठते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते हैं, मतलब एक जगह एक सभा में बैठ करके खाते हैं, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दी हुई महानतम की बात है। उनके प्रयत्न से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला और आज दलित बालक विद्यार्थी में समान है। और उनके अनुसार ही, उनके मेहनत करने, उनके काम करने के बावजूद ही आज विद्यालय में बालक जो है सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। सभी छोटे छोटे कितने जाति को जो माना जाता था, उन लोगों को जो है लाइन में खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था, या फिर उनको जो है कहीं होटल में खाने नहीं दिया जा रहा था, या फिर कहा जाए तो हर गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह की समस्या उन लोगों को झेलना पड़ा है। यह कहा जाए, यह कहना कोई कठिनाई नहीं है कि पुराने जमाने में दलितों ने बहुत ही संघर्ष के बाद जो है दलितों को अपनी नीच जाति से छुटकारा मिला है कि अब हम नीच जाति नहीं हैं, सब एक समान है। इनके लिए उन लोगों को बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है, ठीक है। और हर जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्य को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहेंगी। आने वाली जो पीढ़ी होगा, जैसे आप लोगों में से ही कोई अगर हो सकता है, देखिए छोटा जाति हम किसी को कहने रहे, छोटा जाति की बातें नहीं है, लेकिन जिस जाति के थे, जिस जाति से एक दूसरे जाति क्या करते थे, छुआछूत मानते थे, अगर कोई इसी में से कोई दूसरे उस जाति का अगर बच्चा है तो अभी भी आप लोगों को भी लगता होगा कि नहीं भाई, ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत अच्छे काम किए जो आज हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। तो आपके आने वाले पीढ़ी भी जो है क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है हम लोगों के लिए एक अच्छा काम करके गए, ठीक है। तो स्मरण गौरव का अनुभव करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से जो है हमारा चैप्टर हो गया खत्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में यही बातें था जो हम लोग देखे। अब हम लोगों को जो है इस आधार पर समझना चाहिए, चलना चाहिए एक साथ। किसी से ऐसा नहीं कि छुआछूत की किसी तरह का भेदभाव इत्यादि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योगदानों की चर्चा कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार कर लिया भाई? डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी? तो बताए थे सारी बातें। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो बना लीजिएगा एक बार, ठीक है। और देखिए यहाँ ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो हुआ था भाई कब हुआ था? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था भाई? तो 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कब की भाई? तो हाई स्कूल की परीक्षा कब पास की? तो हाई स्कूल की परीक्षा जो है 1907 ईस्वी में पास की। हाँ, 1905 में उनका क्या हुआ था? हाँ, शादी हुआ था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास कब की? तो बीए की परीक्षा जो है 1913 ईस्वी में पास की है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर की शादी कब हुई? तो डॉक्टर अंबेडकर की शादी जो है 1905 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मुकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1920 ईस्वी में, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हो गई थी? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में।
बात समझ में आ गया? तो इस तरह से क्वेश्चन सारा बन जाएगा, है ना। और आपको इसके बारे में जानकारी सभी बच्चा को होना जरूरी है। और इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, इसलिए दलितों जो है हर साल 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें थी इसमें जो हम लोग देखे। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे बनेगा बना लीजिएगा सारी चीजें। ठीक है, फिर हम लोग कल देखेंगे अगला चैप्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है।